कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल खेमू एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्या है, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स और इनकी मॉर्फोलॉजी। ब्लड सेल्स और इनकी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम 3 सेल्स की स्टडी करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की। कौन कौन सेल्स की स्टडी करते हैं? आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट की, जिसमें से आज हम आरबीसी को समझेंगे कि आरबीसी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आरबीसी को समझते हैं। तो आरबीसी को हम डिफरेंट नामों से भी जानते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका और इरिथ्रोसाइट। इन 3 नामों से हम आरबीसी को जानते हैं। अब आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसी में? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है यह एक कलर पिगमेंट है। क्या है? हीमोग्लोबिन एक कलर पिगमेंट है जिसका काम होता है हमारी आरबीसी को कलर प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से हमारी आरबीसी कौन से कलर की दिखाई देती है? रेड कलर की। मोस्टली हम सब पढ़ते हैं ना कि आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड कलर। तो किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसी को कलर प्रोड्यूस करती है। अब अगर हम बात करें आरबीसी की साइज शेप की, तो हमारी आरबीसी कौन सी शेप की होती है? यह बाइकॉनकेव शेप की होती है। कौन सी शेप की होती है? बाइकॉनकेव, जिसे हम हिंदी में उभयावतल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयावतल। देखो, आरबीसी कौन सी शेप की होती है? बाइकॉनकेव शेप की। क्यों होती है? अदर शेप की भी तो रह सकती है ना, लेकिन बाइकॉनकेव शेप की इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी आरबीसी होती है ना, लाल रक्त कणिका, हमारा ब्लड, वो क्या होता है? आर्टरी और वेन्स यानी कि धमनी और सिरा से गुजरती है ना, ट्रांसमिट होती है, यहाँ से वहाँ होती है। तो क्या होता है? बाइकॉनकेव शेप होने की वजह से जो हमारी आरबीसी होती है वो इजीली, आसानी से हमारे धमनी सिरा से गुजर जाती है, जिसकी वजह से हमारे आरबीसी का जो शेप होता है वह बाइकॉनकेव शेप होता है। अब देखेंगे हम आरबीसी की साइज, कि हमारी आरबीसी कौन से साइज की होती है। अगर हम बात करें आरबीसी के डायमीटर की, तो आरबीसी का डायमीटर जो होता है वह 7.2 से 7.5 होता है। कितना होता है? 7.2 से 7.5। और आरबीसी की जो थिकनेस होती है ना, मोटाई, वह 2 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 2 माइक्रोन। अब हम देखेंगे आरबीसी की नॉर्मल रेंज, कि आरबीसी की नॉर्मल मतलब सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो आरबीसी कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में? 4.6 to 6 मिलियन। कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है? 4.6 to 6 मिलियन। अब हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन कितने मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जो हीमोग्लोबिन होती है ना, वह मेल और फीमेल में अलग अलग रेंज में प्रेजेंट होती है। क्या होती है? मेल और फीमेल में अलग अलग रेंज में प्रेजेंट होती है। अब अगर हम बात करते हैं मेल की, तो मेल में जो हमारी आरबीसी होती है वह 13 से 18 mg पर डे में प्रेजेंट होती है। और फीमेल में ये मतलब फीमेल में मेल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आरबीसी का जो मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वह थोड़ा कम होता है। तो इसमें कितना रहता है? 12 से 15 mg पर डे। ठीक है। और जो हमारी आरबीसी होती है मैच्योर आरबीसी, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, लेकिन क्या एब्सेंट रहता है? उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आगे समझेंगे हम कि कैसे होता है। तो ये तो हुआ हमारे आरबीसी का इंट्रोडक्शन, है ना, कि हमारे आरबीसी का मतलब साइज क्या होता है, शेप क्या होता है। अब हम समझेंगे साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, कि जो आरबीसी है वह किन किन जगहों में बनती है ना। आपको पता है किन किन जगहों में बनती है? कमेंट करिए कहाँ कहाँ बनती है। तो इनमें हम सबसे पहले समझेंगे एम्ब्रियो में, और सेकंड में हम समझेंगे एडल्ट में, कि एम्ब्रियो में कहाँ बनती है और एडल्ट में कहाँ बनती है। तो देखिए, सबसे पहले हम एम्ब्रियो को समझते हैं। एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? भ्रूण भी कहते हैं। तो भ्रूण का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एक मेल पर्सन और फीमेल पर्सन के बीच क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिसे हम निषेचन कहते हैं।
उस क्रिया के पश्चात किसका फॉर्मेशन होता है? गैमेट जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जब एक मेल और फीमेल के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक गैमेट का फॉर्मेशन होता है और इस गैमेट के यॉल्क सैक में ही किसका फॉर्मेशन होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। एक बार और समझेंगे, क्या होता है? एक मेल और फीमेल के बीच फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया होने के बाद एक गैमेट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है और इस युग्मनज में ही यॉल्क सैक का निर्माण होता है, जहां किसका फॉर्मेशन होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो यॉल्क सैक में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ना, यह 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। कितने स्टेज में कंप्लीट होता है? 3 स्टेज में। जैसे ये मतलब एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, इसे हम फीटल लाइफ भी कहते हैं। अब फीटल लाइफ क्या होता है कि मतलब जब जो बच्चा होता है ना, वो मम्मा के कहाँ? पेट में होता है ना, पेट में रहता है। तो जितने टाइम तक वह मम्मा के पेट में प्रेजेंट रहता है, वह कौन सा लाइफ कहलाता है? उसका फीटल लाइफ कहलाता है। तो फीटल लाइफ में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वह कितने स्टेजेस में होता है? 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो चलिए समझते हैं वह स्टेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है वह होता है मीसोब्लास्टिक स्टेज। कौन सा स्टेज है? सबसे फर्स्ट स्टेज मीसोब्लास्टिक स्टेज। यह जो स्टेज होता है, जब मतलब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट रहती है, उस प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 2 मंथ का ये मतलब स्टेज होता है। इस स्टेज में कितने दिन का टाइम लगता है? 2 मंथ का टाइम लगता है। और इसमें जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वह कहाँ होता है? यॉल्क सैक में होता है। अभी समझे हम कि यॉल्क सैक क्या होता है। तो ये हुआ मतलब फर्स्ट स्टेज हुआ मीसोब्लास्टिक स्टेज, जो कि 2 मंथ का होता है और इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यॉल्क सैक में होता है। हमारा जो सेकेंड स्टेज होता है वह होता है हेपेटिक स्टेज। अब इस स्टेज में आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वह कहीं और होगा। फर्स्ट में कहाँ हुआ? यॉल्क सैक में हुआ। अब आरबीसी का फॉर्मेशन कहीं और होगा। सेकेंड स्टेज है हमारा हेपेटिक स्टेज। यह जो स्टेज होती है यह 3 मंथ की होती है ना। इस स्टेज कंप्लीट होने में कितने दिन का टाइम लगता है? 3 मंथ का टाइम लगता है। अब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा इस स्टेज में? लीवर और स्प्लीन में होगा। कहाँ होगा? लीवर और स्प्लीन में। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेज भी कंप्लीट हुआ, सेकेंड स्टेज भी कंप्लीट हुआ, सॉरी। अब आया हमारा थर्ड स्टेज। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि अब थर्ड स्टेज से आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट होने लगा? बोन मैरो में। तो जो हमारा थर्ड स्टेज होता है वह कौन सा होता है? माइलॉइड स्टेज। कौन सा स्टेज है? माइलॉइड स्टेज। इस स्टेज के कंप्लीट होने में भी 3 मंथ का टाइम लगता है। एक बार और समझेंगे। फर्स्ट स्टेज में जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वह कहाँ हुआ? यॉल्क सैक में हुआ। सेकेंड स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? लीवर और स्प्लीन में। अब हम कहाँ आ चुके हैं? थर्ड स्टेज में। तो इस स्टेज में क्या होता है? अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है ना, बच्चे में विकास हो चुका है, उसके जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो गया है और उसके साथ साथ किस चीज का डेवलपमेंट हो गया है? बोन मैरो का। किस चीज का डेवलपमेंट हो गया है? बोन मैरो का, जिसे हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। किस नाम से जानते हैं हम इसे? अस्थि मज्जा भी कहते हैं और बोन मैरो भी कहते हैं। तो इसे हम समझेंगे। मान लीजिए यह बोन है ना, क्या है? बोन है हमारा, रफली डायग्राम है। इसमें जो स्पेस है ना, यह स्पेस, इसी को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। इसी में अब आरबीसी का फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट हो गया। इसी में अब हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, जो आगे भी मतलब चलती रहेगी। अब एक बार जो बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तब ये फॉर्मेशन मतलब चलते ही रहता है जब तक कि हमारी डेथ नहीं हो जाती। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे तीनों स्टेज, मतलब फीटल लाइफ के तीनों स्टेज कि कैसे कैसे इनमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे
कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ना एक मैच्योर आरबीसी का, तो वह कैसे होता है। तो एक मैच्योर आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वह 6 स्टेज में कंप्लीट होता है। कितने स्टेज में कंप्लीट होता है? 6 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले कौन सा स्टेज बनता है? प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। आरबीसी फॉर्मेशन की जो सबसे पहली स्टेज होती है, सबसे फर्स्ट स्टेज, वह कौन सी होती है? प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। और यह प्रोइरिथ्रोब्लास्ट जो होती है वह हेमेटोब्लास्ट से प्रोड्यूस होती है। कहाँ से प्रोड्यूस होती है? हेमेटोब्लास्ट से प्रोड्यूस होती है। हेमेटोब्लास्ट क्या है? अगर हम इसे समझें तो हेमेटोब्लास्ट एक बड़ी स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल जो होती है वह मतलब इसमें अदर सेल बनाने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, जो स्टेम सेल कहलाती है। तो जो स्टेम सेल है ना, हेमेटोब्लास्ट है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। बोन मैरो से ही किसका फॉर्मेशन, मतलब बोन मैरो से ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ना। तो जो हेमेटोब्लास्ट है वो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। और हेमेटोब्लास्ट से किसका प्रोडक्शन, मतलब कौन प्रोड्यूस होता है? प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। तो हम समझेंगे प्रोइरिथ्रोब्लास्ट को। तो प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में एक बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 20 माइक्रोन। कितने माइक्रोन का होता है इसका डायमीटर? 20 माइक्रोन का होता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें इसके साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो इसका साइटोप्लाज्म बेसोफिल नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? बेसोफिल नेचर का होता है। बेसोफिल नेचर मतलब होता है क्षारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति। मतलब कि ऐसा, मतलब बेसोफिल मतलब कि जैसे हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं ना तो इनमें कौन सा कलर दिखाई देता है? ब्लू और पर्पल कलर दिखाई देता है। तो ये ब्लू और पर्पल कलर किस वजह से दिखाई देता है? इनके जो साइटोप्लाज्म बेसोफिल प्रेजेंट होता है ना, क्षारीय प्रकृति, इसी की वजह से जब हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमें ब्लू और पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में कौन सा आ जाता है हमारा? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। कौन सा स्टेज है हमारा? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इसके न्यूक्लियस को। तो इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, जिसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर होता है 15 माइक्रोन। जैसे हम सब पढ़े हैं कि एक जो मैच्योर आरबीसी होता है ना वह नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तो धीरे धीरे जैसे इसमें स्टेजेस बढ़ेंगे वैसे जो इसका डायमीटर है ना वह छोटा होता चला जाएगा। तो क्या है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन इसका डायमीटर कितना है? 15 माइक्रोन का है। अब अगर हम बात करें इसके भी साइटोप्लाज्म की, तो इसका साइटोप्लाज्म भी बेसोफिल नेचर का है। कौन से नेचर का है? बेसोफिल नेचर का, जिसकी वजह से इसका कलर भी ब्लू और पर्पल कलर का दिखाई देगा। कौन से कलर का दिखाई देगा? ब्लू और पर्पल कलर का दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेज भी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम थर्ड स्टेज। कौन सा स्टेज देखेंगे हम? थर्ड स्टेज देखेंगे। कौन सा? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, यह कौन सा स्टेज है हमारा? थर्ड स्टेज है। अगर हम इस स्टेज की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी मतलब न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट ही रहेगा, है ना। अभी आरबीसी के यहाँ फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो मतलब सीधी सी बात है अभी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही होता है। और अगर हम देखें इसके डायमीटर को तो यहाँ पे इसका डायमीटर और छोटा हो जाएगा। कितना? 10 से 12 माइक्रोन का यहाँ पे हमें डायमीटर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें अब क्या होने लगेगा? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, यानी कि
स्टार्ट होने लगेगा। अब यहाँ पे इस स्टेज में आने के बाद क्या होगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से हमें लाइट ब्राउन कलर का भी दिखाई देगा। ठीक है, कौन से कलर का दिखाई देगा, लाइट ब्राउन कलर का दिखाई देगा। और इसके साइटोप्लाज्म में अभी भी क्या है, मतलब साइटोप्लाज्म क्या है, बेसोफिल नेचर का है। कौन से नेचर का है, बेसोफिल नेचर का है। तो बेसोफिल नेचर की वजह से क्या है, यह ब्लू और पर्पल कलर का तो दिखाई देगा ही, साथ ही इसके साइटो मतलब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से यह ब्राउन कलर भी का मतलब ब्राउन कलर का भी दिखाई देगा। तो क्या होता है, जब इसे हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये ब्लू और पर्पल कलर के साथ साथ ब्राउन कलर का भी दिखाई देगा। तो हम इसे बहुरंगी भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बहुरंगी। तो इसकी वजह से इसे एक यहाँ नया नाम भी मिलता है। नया नाम क्या मिलता है, पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। कौन सा नया नाम मिलेगा इसे, पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, तो इसे हम कितने नामों से जानते हैं, फर्स्ट तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और सेकंड नाम हो जाएगा इसका पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेज भी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम फोर्थ स्टेज कि आरबीसी फॉर्मेशन में फोर्थ स्टेज क्या होती है। तो फोर्थ स्टेज क्या होती है, लेट नॉर्मोब्लास्ट। कौन सी है यहाँ पे हमारी फोर्थ स्टेज, लेट नॉर्मोब्लास्ट। अगर हम देखें इसके न्यूक्लियस को, तो अब क्या होगा, यहाँ से हमारा जो न्यूक्लियस है एब्सेंट होने लगेगा। तो इसमें एकदम इंक स्पॉट न्यूक्लियस नजर आएगा हमें, एकदम छोटू सा इंक स्पॉट न्यूक्लियस। बिंदी लगाती है ना लड़कियां, मैं तो नहीं लगाई हूँ, आप लगाती हो, लगाती होंगे, क्यों नहीं। तो इसमें एकदम छोटा इंक स्पॉट लाइक न्यूक्लियस नजर आएगा, है ना। अगर हम बात करेंगे इसकी डायमीटर की, सॉरी, अगर हम देखेंगे इसके डायमीटर को, तो इसका डायमीटर अब और भी कम हो जाएगा। कितना, 8 से 10 माइक्रोन। एकदम छोटा सा न्यूक्लियस नजर आएगा इसमें, सॉरी डायमीटर रहेगा, तो छोटा सा न्यूक्लियस है, तो इसका डायमीटर भी अब कम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अब इसमें हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बढ़ गया है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे इसके कलर को, तो अब ये हमें रेड और पिंक कलर का दिखाई देगा। कौन से कलर का दिखाई देगा, रेड और पिंक कलर का दिखाई देगा। और इस स्टेज के लास्ट में आते आते, है ना, इस स्टेज के खत्म होते तक यह मतलब क्या करती है, खुद में से न्यूक्लियस को निकाल के बाहर कर देती है ना। कैसे बाहर कर देती है, चलो एग्जाम्पल में हम गर्ल्स को ही उठाते हैं, है ना। मान लीजिए हम कोई क्रीम लेके आए, पाउडर लेके आए, तो क्या होता है, जब तक उसमें रहता है हम यूज करते हैं, जैसे खत्म हो गया चलो इसको फेंकते हैं, दूसरा ले आएंगे। तो ये तो कोई दूसरा न्यूक्लियस नहीं लाता, बट क्या करता है, खुद के न्यूक्लियस को निकाल के फेंक देता है ना, अलग कर देता है। तो वह जो न्यूक्लियस बाहर फेंकने की प्रोसेस होती है ना, वह क्या कहलाती है, पिक्नोसिस कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है, पिक्नोसिस प्रोसेस, न्यूक्लियस को बाहर निकालना। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा फोर्थ स्टेज भी, आरबीसी फॉर्मेशन का फोर्थ स्टेज कंप्लीट। अब कौन सा स्टेज देखेंगे हम, फिफ्थ वाला, रेटिकुलोसाइट। कौन सा स्टेज है यहाँ पे, रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट को हम और कौन से नाम से भी जानते हैं, इसे हम इनमेच्योर आरबीसी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं इनमेच्योर आरबीसी, देखिए ये जो रेटिकुलोसाइट होती है ना, ये एक मेच्योर आरबीसी की मतलब पहले वाली स्टेज होती है। और इसमें मतलब अब क्या एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन इसमें कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जिस वजह से हम इसे इनमेच्योर आरबीसी कहते हैं। तो एक इसमें एक और चीज प्रेजेंट होती है, वो होती है रेटिकुलर नेटवर्क। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, रेटिकुलर नेटवर्क। रेटिकुलर नेटवर्क क्या होता है, यह एक छन्नी की तरह काम करता है ना, फिल्टर करने का। जैसे इसमें कुछ अभी भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जैसे हम अभी देखें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या करती है, यह उन ऑर्गेनल्स को इमेच्योर आरबीसी में नहीं जाने देती, फिल्ट्रेशन का काम करती है ना।
इसलिए हमारे मैच्योर आरबीसी में बस हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट रहता है, ना ही कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते, ना ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता। तो क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा 5th स्टेज भी। अब देखेंगे हम इसको, हमारे आरबीसी को। 6th स्टेज कौन सा है हमारा, मैच्योर आरबीसी, है ना। मैच्योर आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट और लाल रक्त कणिका भी कहते हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट है हमारा, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियस। पढ़े हैं ना, एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, यह सबसे पहले तो आरबीसी को कलर प्रोड्यूस करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी आरबीसी रेड कलर की दिखाई देती है। और साथ ही साथ गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। और जो एक ये मैच्योर आरबीसी है ना, इसके फॉर्मेशन में 7 डेज का टाइम लगता है। कितने दिन का टाइम लगता है, 7 डेज का टाइम लगता है। इसे समझते हैं हम। सबसे पहले कौन सा स्टेज बनता है हमारा, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। कौन सी स्टेज का फॉर्मेशन होता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट टू रेटिकुलोसाइट। क्या होता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट टू रेटिकुलोसाइट। इसके फॉर्मेशन में कितने दिन का टाइम लगता है, 5 डेज। यानी कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से लेकर रेटिकुलोसाइट स्टेज आने तक कितने दिन का टाइम लगता है, 5 डेज का टाइम लगता है। और रेटिकुलोसाइट से एक मैच्योर आरबीसी बनने में 2 डेज का टाइम लगता है। कितने दिन का टाइम लगता है, ओनली 2 डेज का टाइम लगता है। तो ये हुआ हमारे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का पूरा प्रोसेस। आई होप आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। तो मैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन देना चाहूँगी। ये तो हुआ है ना आरबीसी की बात, लेकिन एक ऐसा एनिमल का नाम बताइएगा आप मुझे कमेंट करके, जिसके जो मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।